हम ट्रम्प कार्ड की अक्सर बात करते रहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जैसे एक माहौल बना रखा था उनके हामियों ने कि जैसे ट्रम्प के आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। उससे पहले बाकायदा रंग जमा हुआ था, ख़त लिख के करारदादे सामने ला के रिहाई के मुतालबात करके। आज स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग थी जिसमें सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया, उस सवाल के दो हिस्से थे। जवाब में उन्होंने कन्नी कतरा ली एक सवाल के जवाब से, वो जवाब ने तरजीह बता दी। आप पूछ रही थी कि ऑप्शंस क्या हैं इनके पीटीआई के, यही पूछ रही थी ना पहले। तो उसमें एक ये बहुत बड़ा ऑप्शन था जिसकी बहुत ये लोग मुंतज़िर थे कि ट्रम्प आएगा और कुछ ना कुछ होगा, और बड़ी मेहनत की थी, पैसे खर्च किए थे लॉबिंग वगैरह पे। और एक वक्त ऐसे लगता था कि जैसे अभी ट्रम्प आया और कोई स्टेटमेंट आ जाना है और इन्होंने पसूड़ी बह जानी। मुशाहिद साहब ने तो कह दिया था इससे पहले, वो कहें आप कर दे रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इतने उन्होंने बातें वसूख के साथ कही, फ्रंट फुट पे जाके की। यहाँ के ये भी कि वो जो टर्किश का है अर्दोगान, वो भी आके इमरान के हक में बात करेगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। आई एम सरप्राइज्ड। मुशाहिद इज अ वेरी सीज़न्ड पॉलिटिशियन। अब अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रेडिक्शन सही नहीं निकली, मगर बात ये है कि ये ऑप्शन था उनके लिए। अच्छा, वो ऑप्शन नहीं हुआ, आपने देख ही लिया कि वो तो उल्टा हो गया। उन्होंने तारीफ कर दी पाकिस्तान की, और इन्होंने भी दोबारा दोहराया, तारीफ की है, शुक्रगुजार हैं एब्सोल्युटली दोहरा के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मायूसी तो होगी पीटीआई में, क्योंकि ये ऑप्शन आप रूल आउट कर दें। और जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में बात की थी, ये तो इब्तदा है ऑफ अ न्यू एंगेजमेंट बिटवीन द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। ये न्यू एंगेजमेंट के आगे और भी इश्यूज बनेंगे जिसके अंदर बहुत केयरफुली इनको देखना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रम्प बहुत कुछ मांगेगा इनसे। अभी तो उससे, हाँ देखिए, फ़ोन आए या ना आए, फ़ोन भी आ सकता है और शहबाज को, जिससे वो और भी बातें कर सकता है कि ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और तावन करें हमें उनके जो, हाँ डू मोर, वो तो करेगा, दैट्स डोनाल्ड ट्रम्प। मगर वो ऑफ़र भी करेगा ना, डील कोई ऑफ़र करेगा कि जी तो आपको ये हम देते हैं, आप ये देते हैं, आप हमारे लिए ये करें, ये करें। तो ये आगे जाके दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसमें जो सबसे ट्रिकी एरिया है अफ़गानिस्तान, और इस वक्त ट्रम्प लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर कि हमारे हथियार वापस किए जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए, और अगला एजेंडा जो है IS खोरासान को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो फोकस्ड है ऑन IS खोरासान। तो इसलिए इसके ऊपर पाकिस्तान को वो कहेंगे कि ये करके दिखाएं, ये करके दिखाएं। तो आवर एस्टैब्लिशमेंट एंड मिलिट्री हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ दे गो अबाउट इट। आगे इतने प्रॉब्लम्स हैं हमें, और फर्दर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुड क्रिएट अ बैकलैश, बिगर बैकलैश। तो ये, और दूसरी तरफ ये है वो मैंने जैसे कहा कि यूक्रेन के अंदर पीस कीपिंग एंड सो ऑन, दे विल सपोर्ट, दिस गवर्नमेंट विल सपोर्ट ट्रम्प्स एफर्ट्स टू हैव अ सीज फायर एंड स्टॉप द वॉर। तो मेरा ख्याल है कि एंगेजमेंट रहेगी। ठीक है। और एंगेजमेंट का मतलब ये है कि खान साहब कैन फॉरगेट अबाउट कि जी खान साहब के लिए कोई एंगेजमेंट होगी, वो नहीं होगी। ठीक, फिलहाल वो मंजिल से गायब हो चुके हैं। और ट्रम्प, मैंने कल भी कहा था कि वो कह सकता है किसी भी वक्त कोई ऐसी बात कर सकता है, हाँ, मगर उसकी अहमियत नहीं होगी। वो सिर्फ एंगेजमेंट, बिकॉज वो ट्रांजैक्शनल आदमी है ना, वो डीलें करता है। अभी ईरान को डील ऑफर कर रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी, लेकिन वो कल पे ना रखे, जरा उसकी चले कल पे रख लेते हैं। हाँ, वो ईरान को कह रहा है डील कर में ना, नहीं तो मैं तेरे न्यूक्लियर से फारग कर दूंगा, और कह रहे हैं कि हम मुआहदे तक रशिया पे भी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को भी कहेगा डील करो। तो फिर हम थोड़े से और IMF को कहते हैं कि तुम्हें जरा सऊदीज के साथ ये हम भी तुम्हें तेल बेच देते हैं। वो आजकल ड्रामा ये है ना, अमेरिका कह रहा है कि तेल हमसे ले आप। तो इमरान खान की बुनियाद पे बार्गेनिंग अच्छी हो सकती है ट्रम्प की, अगर वो डील ऑफर करते हैं पाकिस्तान। नहीं तो वो इमरान खान के ऊपर नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ एक किस्म का जैसे ना एक चाल, एक छोटी। अच्छा, बट इट विल नॉट बी सीरियस, इसलिए पीटीआई ज़्यादा एक्साइट ना हो जाए। इमरान खान इज नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल इन पाकिस्तान US रिलेशंस। ओके, चलें, बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट की इस गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के साथ गेम ऑन है। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ गेम ऑफ है, चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे। मैंने आपसे कहा है मेरे पास मुझे क्रिकेट ना डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं क्रिकेट में वहाँ नहीं जा रही, इसलिए लोग ना ये कहेंगे जी सेठी जो है वो खुद चाहता है कि वहाँ पहुँचे वापस, और ये जो बातें करता है इसका ये बायस्ड है। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बात नहीं करता। अब आपने बाथरूम में ये गुनगुनाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप अवॉइड करना चाहते हैं। जाहिद हुसैन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने वाकया कोट किया था। असल में मैं उसकी बाबत आपसे जानना चाह रही थी कि जब भी पाकिस्तानी टीम का ये हाल होता है तो सब सोचते हैं कि बुनियाद कहाँ से खराब हुई। उन्होंने एक वाकया सुनाया, जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं, बहुत मोहतरम है, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि रमीज राजा साहब को जब वो चेयरमैन PCB थे, फोन करके उन्होंने 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात की, वो शामिल किए गए, और उन्होंने कहा कि उनकी ये बात, उनका ये फैसला अच्छा साबित हुआ। इस तरह से टीम बनती है वैसे? नहीं, देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं।
पहली बात तो बाजवा साहब के बारे में ये है कि क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं जी। क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, पता नहीं फर्स्ट है मगर खेली ज़रूर है, ठीक ठाक खेली है। सो ही ऑब्वियसली थिंक्स ही नोज अ बिट अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेटर का ये होता है कि उसको क्रिकेट तो आती है बट ही थिंक्स कि उनको मैनेजमेंट भी आती है। अच्छा। और क्रिकेट खेलना इज़ वन थिंग एंड क्रिकेट मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मगर क्योंकि वो आर्मी चीफ है, वो इतनी बड़ी आर्मी मैनेज कर रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि वो क्रिकेट भी मैनेज कर लेंगे। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर रमीज़ राजा को हदायत की कि जी आप ये 3 भी रख लें। और रमीज़ इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उन्होंने ज़रूर रख लिए होंगे 1-2 उनमें से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसकी 3 के बात। 3 रखे गए T20 वर्ल्ड कप के 3 स्क्वाड रख में। लिए। अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं पीसीबी में 5 साल रहा, 1 साल चेयरमैन, 3 साल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बट नॉट चेयरमैन, फिर आखिरी साल फिर चेयरमैन, फिर बाद में 4 साल के बाद 6 माह के लिए अगेन एज चेयरमैन, ठीक। और वो नून लीग की हुकूमत का दौर, एक दिन नहीं मुझे नवाज शरीफ ने फ़ोन किया। पेट्रन थे, हालांकि क्रिकेट तो अपॉइंटिंग उन्होंने भी अथॉरिटी खेली हुई थी, है। क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। उन्होंने एक दफ़ा मुझे फ़ोन नहीं किया कि फ़लाने क्रिकेटर को रखो, फ़लाने कोच को रखो, या फ़लाने बैट्समैन को रखो, या फ़लाने एम्प्लॉई सिफारशी को मैं भेज रहा हूँ, इसको आप पीसीबी में रख लें। एक दफ़ा नहीं कहा। और मैं बड़ा खुश हूँ उनकी इस किस्म की एटीट्यूड। मुदाखलत नहीं करते। मुदाखलत नहीं की उन्होंने, ठीक है। हो सकता है वो करते, मगर मेरे साथ उन्होंने नहीं की। अच्छा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आई हैड अ फ्री हैंड, इसलिए सिफारिशें नहीं चली। सिफारिशें आती थी, हर किस्म की सिफारिशें आती थी, बट आई नेवर टुक देम। आई टोल्ड देम जी, और यही मैं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर तो सिफारिश कर नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मगर ये आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। जब सिफारिश ऊपर से आती है तो हमारे चेयरमैन जो है ना, आमतौर पे वो, क्योंकि ज़्यादातर वो चेयरमैन पीसीबी को मतलब है कि क्यों आते हैं, अब मैं क्या कहूँ। अपॉइंटमेंट सियासी तौर पे होती है। सियासी तो सारी होती हैं, जाहिर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो करेगा वो सियासी होगी। हाँ, मेरिट बेस्ड नहीं होती। मेरी भी मेरिट बेस्ड नहीं थी, मैं तो बाद में मेरी मेरिट बनी ना। जब मैं आया था तो व्हाट डिड आई नो अबाउट क्रिकेट मैनेजमेंट। वो तो मैं 3 महीने के लिए आया था, एक आइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए उनको हुक्म हुआ था जस्टिस सिद्दीकी का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके आगे केस गया था ज़का अशरफ साहब का, एक शौकत सिद्दीकी साहब, तो वो तो एक्सीडेंटल। मगर फिर वो हालात ऐसे बनेगा, आई स्टेड ऑन एंड देन ऑफ कोर्स मुझे सीख लिया सब कुछ, मार खाई, सीखा, गाली पड़ी, सीख लिया। देन वी रैन अ गुड शिप, वी डिड ऑल्सो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे ज़माने में हुई हैं। तो अब ये जो बाजवा साहब है ना, इन्होंने सिर्फ रमीज़ राजा को ये एडवाइस नहीं दी, इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। मैं अब आपको बताता हूँ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी हुई तो अभी बाजवा साहब तो अभी थे ना जी, बिल्कुल चेयर में, ऐसे ही है ना, छुट्टी उन्हीं के दौर में हो सकती थी। 6 माह अभी थे इनके। जी। रमीज़ राजा साहब वो अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने। नून लीग के लीडर्स ने ये फैसला किया कि अब सेठी को वापस भेजें। अच्छा। ये आज आप पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जी अब रमीज़ को हटाना है और सेठी को भेजना है। ठीक। क्या हुआ, बाजवा साहब ने मुझे नहीं आने दिया। अच्छा। ये आज मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि अभी रमीज़ को रहने दें। उन्होंने कहा अच्छा। अब बाजवा साहब जब ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि रमीज़ को रहने दें, तो आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसी से सेठी नहीं लाना है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब जैसा। ठीक। नवाज शरीफ होता तो शायद वो कह देते नहीं, मगर आई डोंट टेक डिक्टेशन। नहीं, इतना तो ना कहते। वो कहते अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते और रह जाए, महीना और रह जाए। अच्छा। मगर हुआ ऐसे ही कि 8-7 महीने बाजवा साहब ने रमीज़ को प्रोटेक्ट किया। शहबाज साहब पूछते थे कि अच्छा जी हुन असी कर लिए, तो ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये 7 महीने रमीज़ राजा को बाजवा साहब की वजह से रखा गया। इस ओनली जब बाजवा साहब गए घर, तो फिर रमीज़ राजा साहब को प्राइम मिनिस्टर ने फारग किया और मुझे अपॉइंट किया। ठीक है। ये लोगों को नहीं पता। तो बाजवा साहब तो इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गए थे इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट कि वो रमीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को उसको तब्दील नहीं करने दे रहे थे। अब क्या वजह थी उसकी, वो अब छोड़ दे, मैं उधर नहीं जाता। ये भी किसी दिन पता चल जाएगा कि वजह क्या थी कि रमीज़ को इतना प्यार क्यों था रमीज़ के साथ।
बट द फैक्ट इज दैट ही प्रोटेक्टेड रमीज. मुझे कोई रमीज के साथ इशू नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द आर्मी चीफ. तो अब आर्मी चीफ पहले क्रिकेटर सजेस्ट करते थे, अब चेयरमैन भी सजेस्ट हो रहे हैं. तो इसलिए इस वाक़े से पता चलता है कि रमीज़ राजा साहब क्यों रहे इतने अरसे और उनको क्यों इस तरह से रखा गया. उन्होंने बात मानी, जैसे कहा गया उन्होंने वैसे किया, और 3 प्लेयर्स टीम में शामिल किए गए. और बाजवा साहब इस बात पे नाज़ा थे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यानी उनका फैसला अच्छा साबित हुआ. नहीं जो तो किया वो ठीक नहीं था, नहीं करना चाहिए इंटरफेयर. बट मेरा ख्याल है अच्छी नीयत तो अच्छी होगी ना. तुक्का चल गया. नहीं तो क्या मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं होता. ये प्लेयर्स इस लेवल पे होते हैं सारे. ये ले लें या वो ले लें. अच्छा फैसला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्लिक हो गया, क्लिक कर गया या ना किया. तो बाजवा साहब ने विद गुड इंटेंशंस किया होगा. मेरा पॉइंट ये नहीं था. मेरा पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ साहब भी कर सकते थे कि फलाने को रख लो. हर बंदा, अब मियाँ साहब के भी फेवरेट होंगे ना, जैसे उनके फेवरेट से ज़हीर अब्बास उनके बड़े फेवरेट थे, अभी भी फेवरेट है. अच्छा. तो मतलब तो हर बंदे का अपने क्रिकेट फेवरेट होते हैं. इमरान खान साहब कभी फेवरेट नहीं थे? बहुत पता नहीं, आई डोंट नो. आई थिंक एक वक्त था जब थे. आफ्टर ऑल खान को उसने ज़मीन दी थी फॉर शौकत खानम एंड और भी बड़ा कुछ. तो इसलिए ऐसी थी बात. मगर बात यह है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए. बट ये एक ट्रेडिशन ही बन रही है, चलता जा रहा है काम ऐसे ही. और इस तरह के वाकयात के सामने आने के बाद तशवीश में पता क्यों, फिर बदनामी भी तो होती है. बदनामी होती है. अगर आपके अपॉइंटीज जो हैं वो डिलीवर ना करें तो प्राइम मिनिस्टर तो जो है ना वो तो मतलब है उसको तो वैसे ही सियासी आदमी गाली पड़ती है, मगर अगर आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर नॉट अ गुड आइडिया होना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है यहाँ.